हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को बहुत वेट करवा रहा हूँ, बट फिर से वापस आपके साथ में आ गया हूँ। आगे का जो अपना कोर्स कंटिन्यू करना है, आपके लिए सारा कंटेंट रेडी रखा हुआ है मैंने। आज जो हम सीखने वाले हैं वैसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में देखने नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। ये जो हमारा कंटेंट है वो बेस्ड है कि टाइम फ्रेम के ऊपर। लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्यों एनालिसिस करते हैं, लोग मल्टी सेटअप पे देखते हैं, चार्ट को एनालिसिस करते हैं। बट काफी लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है, उसके पास मल्टी स्क्रीन नहीं होती है, तो एक ही स्क्रीन है। मान लीजिए आपके पास एक ही लैपटॉप है और आपको अलग अलग चार्ट बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, तो आप कैसे काम कर सकते हो। तो वही सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज, सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्ज कैंडल है। जो हम चार्ट पे देखते हैं वो चार्ट हम कौन से देखते हैं, तो चार्ट बहुत तरीके के आते हैं। पहले तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट में हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, मार्केट के इमोशंस हमें नहीं दिखाई देते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कौन से भाव से ऊपर गया है, कहां से वो नीचे गया है। तो ये चार्ट जो पुराने लोग हैं, प्रोफेशनल्स है, वो लोग यूज करते हैं, बट हम कैंडल्स चार्ट्स यूज करते हैं। तो कैंडल्स चार्ट का जो मैं थोड़ा पिछली बार आपको समझाया था वो वापिस रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपका रिविजन हो जाए, आपको सारी चीज याद आ जाए। तो दो तरीके की कैंडल होती है, एक होती है बुलिश कैंडल और दूसरी होती है बियरिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है, वो हमें दिखाती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और ये है बियरिश कैंडल, वो क्या इंडिकेट करती है, तो वहां से मार्केट नीचे गया है। तो जहां से भी भाव ओपन होता है, मान लीजिए जब ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होती है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ से भाव ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। इतना उसने हाई लगाया है, इतना उसने लो लगाया है। और रेड कैंडल यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, इतना हाई है और इतना लो है। ये सारी चीज आपने पहले समझी हुई है, वापिस आप रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब मान लीजिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। काफी लोग इंट्राडे में काम करते हैं, वो 5 मिनट में काम करते हैं, बट जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो उतना आपका एनालिसिस क्लियर होगा। मतलब कि जितनी कैंडल कम होगी उतना आपको मार्केट का डायरेक्शन पता लगेगा, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें कैंडल्स ज्यादा होती है, तो आपको डायरेक्शन कभी बार ऐसा होता है कि क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए आप बड़ी टाइम फ्रेम पे देखते हो। अब हमारे पास एक ही सेटअप है, एक ही लैपटॉप है, तो हमको बार बार चेंज करना पड़ेगा। 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं तो वापिस हमको 15 मिनट में जाना पड़ेगा, 1 घंटे में हम देखेंगे। तो उसका ऑप्शन क्या है, तो वो आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। अब मान लीजिए यहां पे मैं कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये 5 मिनट की 3 कैंडल्स है। हमने 5 मिनट की टाइम फ्रेम सेट की हुई है, एक कैंडल 5 मिनट की, दूसरी और तीसरी। अब इसको हमको 15 मिनट में देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चार्ट को 15 मिनट में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाई देगी कि एक कैंडल कैसी फॉर्म हुई होगी। तो इसका आसान रास्ता यह है कि इसको मुझे 15 मिनट में देखना है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि पहली कैंडल कौन सी बनी है। अब यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनी हुई है, तो रेड कैंडल ओपन कहाँ से होती है, तो यहाँ से वो ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, ये मुझे मार्क कर देना। उसके बाद बीच वाली कोई भी कैंडल मुझे काउंट नहीं करनी है, सीधा लास्ट कैंडल पे जाना है। लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है, तो ये कहाँ से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। पहली और लास्ट कैंडल को हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद पहली कैंडल का ओपन हमें देख लेना है, यहाँ पे खींच लेना है। ये पहली कैंडल का ओपन हो गया और लास्ट कैंडल का क्लोज। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। तो यहां पे हमें बॉडी मिल गई। उसके बाद वीक कैसे ड्रॉ करनी है आपको, तो उसके लिए आपको सारी कैंडल यूज करनी है। उसमें ऊपर कितनी वीक है और नीचे कितनी वीक है, मतलब कि सारी कैंडल की सबसे नीचे कौन सी है, ये। तो ये हमारा हो गया लो। और सबसे ऊपर कौन सी है, तो ये हमारा हो गया हाई।
अब ये 5 मिनट की 3 कैंडल आप टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट में जाओगे तो ऐसी फॉर्म हुई आपको दिखेगी। अब इसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो कलर के लिए आपको देखना है ओपन कहाँ पे हुई और क्लोज कहाँ पे हुई। तो नीचे से ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब यहाँ पे हमें आइडिया नहीं लग रहा था कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी होगी, मार्केट का ट्रेंड कौन सा होगा, ये हमें अंदाजा नहीं लग रहा था। तो उसके लिए मैं बड़ी टाइम फ्रेम में गया, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे गया, तो यहाँ पे मुझे ऐसी कैंडल बनी हुई दिखी। अब ये चीज मुझे सीखने मिलती है, मुझे प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आने लगती है, तो मुझे टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ मैं देख के आइडिया लगा सकता हूँ कि 15 मिनट में कैसी कैंडल फॉर्म हुई होगी। अब 15 मिनट में यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये बुलिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि सेलर ने ये ओपन यहाँ से हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, यहाँ तक सेलर ने नीचे ले जाने की कोशिश की मार्केट को, बट बायर्स अग्रेसिव होके उसको ऊपर ले गए, यहाँ तक ले गए, बट यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल में, पर्टिकुलर कैंडल में बायर्स ज्यादा अग्रेसिव हुए, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। ये समझने के बाद आपको होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको मुझे भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब मान लीजिए आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो आपको कैसे देखना है। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, दूसरी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद 2 बीयरिश कैंडल मान लीजिए बनी, तो ये 15 मिनट की 4 कैंडल हो गई। एक 15 मिनट की, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इसको आप मान लीजिए कि आपको 1 आवर में देखना है कि कैसी कैंडल फॉर्म हुई होगी, तो आपको क्या करना है, तो सेम प्रोसेस करनी है। सबसे पहले वाली कैंडल लेनी है, तो ओपन कहाँ से हुई है कैंडल, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। पहली वाली कैंडल और लास्ट वाली कैंडल, बीच वाली कैंडल किसी को भी आपको नहीं देखना है। ये ओपन कहाँ से हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, तो पहली वाली कैंडल का आपको ओपन खींच लेना है और लास्ट वाली कैंडल का क्लोज। ये आपको मिल गई आपकी बॉडी, ये हमें मिलेगी 1 आवर की कैंडल। अब सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट वीक कौन सी है, तो ये वाले, तो ये हमारा हो गया हाई और ये हमारा हो गया लो। अब इसका कलर कौन सा होगा मैं अभी नहीं बताने वाला हूं, आपको कमेंट में या तो व्हाट्सएप पे मुझे बताना है कि कौन से कलर की है कैंडल दिखने वाली है। मतलब कि 4 कैंडल को हमने, 15 मिनट की 4 कैंडल को मर्ज किया और 1 आवर में हमने देखा कि कैसी कैंडल फॉर्म हुई। ये सारी चीज अगर आपको समझ में आती है तो आपको बार बार टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही स्क्रीन में देख के पता लगा सकते हो कि 1 आवर में ये कैंडल कैसी आपको दिख रही होगी। तो ये चीज आपको भी लग रहा होगा कि ये बेसिक चीज है, बट ये बेसिक नहीं है, बहुत एडवांस है। आपको चार्ट में देख के पता लग जाएगा कि 15 मिनट में मुझे कैसा व्यू दिख रहा है, 1 आवर में मुझे कैसा व्यू दिख रहा है। अब मैं आपको ले जाता हूँ चार्ट पे कि एक्चुअल में आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप चार्ट पे जाके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे आप समझ लीजिए सारी चीज। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर लिया है और 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा ली। तो यहाँ से शुरुआत हुई मार्केट की, तो पहली कैंडल आपको समझना है कहाँ पे ओपन हुई। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि पहली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई। तो पहली कैंडल यहाँ ऊपर से ओपन हुई और पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल मुझे देखना है कि 15 मिनट में कैसी कैंडल फॉर्म हुई होगी। तो ये 3rd वाली कैंडल है, ये ओपन ऊपर से हुई, नीचे क्लोज हुई, और ये भी रेड है, ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई। अब ये हमारी बॉडी बन गई। नीचे वीक, नीचे की साइड ही है वीक, ऊपर की साइड कोई वीक नहीं है। अब इसको सीधा मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूं। अब इसको हम कर लेते हैं 15 मिनट। ये आपको मिल गई 15 मिनट में आपकी कैंडल कैसे फॉर्म हुई है। अब वापस चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे, हम देखते हैं।
इसको अब 1 आवर में हम देखेंगे। बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। नौ तारीख का मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, पहली कैंडल कौन सी है, रेड कैंडल बनी है, तो पहले आपको उसका ओपन मार्क कर लेना है। ये ऊपर से ओपन हुई, ओपन मार्क कर लिया। 15 मिनट की 4 कैंडल 1 आवर में आएगी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ओपन रेड है। ओपन कहाँ से हुई, ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई। अब ये बन गई उसकी बॉडी। वीक ऊपर है तो देखना है, नीचे की साइड ही है तो आपको नीचे ही देखना है। अब इसको हम लगाते हैं 1 आवर। ये हमारी 9 तारीख की फर्स्ट कैंडल, ये बॉडी में आ गई और ये वीक बन गई। तो ये सारी चीज आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता लग जाएगा कि आपको बार बार ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप देख रहे हो 5 मिनट, वापिस आपको 15 मिनट में जाना पड़े। तो ये सीखना है, भले 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको चार्ट में देख के, कैंडल स्टिक को देख के पता लग जाएगा कि कैसी कैंडल हमें दिखने वाली है 15 मिनट में या तो 1 आवर में। आप ये कितनी भी कैंडल के साथ कर सकते हो। आपको 2 घंटे का देखना है तो भी आप कर सकते हो, 3 घंटे में भी कर सकते हो, बट वो हमारे काम का नहीं है। ज्यादातर हम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर में देखते हैं या तो हम 1 डे का एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज आप प्रैक्टिस करिए। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें मैं आपको कौन कौन सी कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट है, आप उस पर प्रैक्टिकली कैसे काम कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।